नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात कर रहे हैं भारत में तेजी से बढ़ रहे एक अदृश्य संकट यानी ध्वनि प्रदूषण और सरकारी निगरानी तंत्र की सीमाओं पर। क्या कारण है कि सरकारी मशीनरी केवल डैशबोर्ड तक ही सिमट कर रह गई है? क्या आंकड़ों की निगरानी से वास्तविक समाधान की ओर बढ़ पाना संभव है? भारत के कई बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगभग एक दशक पहले निगरानी तंत्र स्थापित किए गए। 2011 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क यानी NANMN की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य 7 प्रमुख शहरों में 70 यांत्रिक तंत्र लगाकर वास्तविक समय में शोर का डेटा इकट्ठा करना था, जिससे नीति बनाने में मदद मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि यह नेटवर्क आज भी मुख्य रूप से निष्क्रिय डैशबोर्ड बनकर रह गया है। इन स्टेशनों से प्राप्त आंकड़े ज्यादातर डाटा सेंटर में संकलित तो होते हैं, लेकिन इनके आधार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत केवल कुछ शहरों तक ही यह निगरानी तंत्र सीमित रह गया है। किंतु यहाँ भी डाटा रियल टाइम में दर्ज नहीं हो रहा, न ही नागरिकों को इसकी कोई जानकारी है। नीति के स्तर पर इन आंकड़ों का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। बहुत से केंद्र निष्क्रिय हैं या मरम्मत में समय गंवा रहे हैं, जिससे समस्या और जटिल होती जा रही है। एक प्रमुख समस्या यह है कि शहरी ध्वनि प्रदूषण के बावजूद शासन प्रशासन की प्राथमिकता में यह मुद्दा गंभीरता से जगह नहीं बना सका। 2025 के सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों का उल्लेख किया जाए तो दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में रिहायशी इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों के पास शोर का स्तर 65 से 75 डेसिबल तक जा पहुंचा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की 40 से 50 डेसिबल की अनुशंसित सीमा से काफी अधिक है। लगातार शोर से नींद में 30% तक का गिरावट और दिल की बीमारियों का खतरा 20% बढ़ सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का कारण बनता है। आपको बता दें, लगभग 40 करोड़ शहरी नागरिक रोज इस सीमा से अधिक शोर से संपर्क में रहते हैं। वर्तमान में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए शोर की सीमा निर्धारित की गई है। रिहायशी क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। साइलेंस जोन जैसे अस्पताल और स्कूल वाले क्षेत्र में दिन में अधिकतम 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल सीमित रखा गया है। परंतु डेटा और वास्तविकता के बीच की खाई बड़ी है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि इंटरनेट डैशबोर्ड अवेयरनेस बढ़ाते हैं, लेकिन जमीन पर इसके असर बहुत कम है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से नागरिकों को जागरूक तो किया जा सकता है, लेकिन जब तक इनकी नीति में सुधार और परिवर्तन क्षमता नहीं जुड़ेगी, तब तक शोर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं दिखेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट भी कह चुका है कि अत्यधिक शोर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शांति के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन कानूनों के क्रियान्वयन की रफ्तार बेहद धीमी और उदासीन है। नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों सभी को मिलकर इस अदृश्य खतरे से निपटने की व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। तो अंत में डैशबोर्ड से आगे बढ़कर नीति परिवर्तन और नागरिक भागीदारी की जरूरत है, तभी देश शोर के इस संकट से उबर पाएगा। यही समय है कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता को धरातल पर लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।